Okay, hi everyone. So let's start the lecture 2. This is a nice quote. No one is perfect at initial. We need to make them perfect. Okay, so in this lecture 2, we will be talking about why 93% of creator fails and how you can succeed, right? And the 4 points we are going to discuss under this, which is like the biggest mistake new creator make, why people give up too soon. Third is the three critical phase of YouTube channel growth, and the fourth is survivorship bias. What we don't see about the successful YouTubers. So these 4 points we are going to discuss in detail, and we are going to find the reasons why 93% creator fail on the YouTube. Okay. So let's start. So the biggest mistake that new creator makes, it's like there are four mistakes majorly. The first one is like obsessing over views and subscriber in the early days. ओके सो हमें क्या होता है कि हम लाइक व्यूज़ सब्सक्राइबर इनके पीछे इनिशियली अर्ली स्टेज में क्या होता है कि हमें लगता है कि भाई हमारे व्यूज़ 200 क्यों आ रहे हैं। भाई मेरे हमारे व्यूज़ तो लाइक 50 आ रहा है, 100 आ रहा है बस। और बाकी के तो लाइक बहुत सारे थाउजेंड्स में व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक ऐसा क्यों। सो हम व्यूज़ को देखते हैं, हम सब्सक्राइबर को देख रहे होते हैं। फोकस हमारी कहाँ पे होती है कि भाई मेरे सब्सक्राइबर इतनी ही रहे, मेरी इस महीने में बस 2 ही सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुआ, मेरे इस महीने में बस व्यूज़ जो है इतने ही जा रहे हो एवरेज। सो हम फोकस गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। हमें फोकस कहाँ पे करनी चाहिए कि हम कहाँ पे मिस्टेक करें, लाइक हमें अपनी थंबनेल्स एंड वीडियो एडिटिंग, साउंड क्वालिटी, इन सब चीज़ों पे फोकस करने के बजाय हम व्यूज़ एंड लाइक सब्सक्राइबर पे हम फोकस करने लगते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट मिस्टेक इनिशियली अर्ली डेज में, राइट। Second mistake is like copying trends without purpose. Okay, so like most of the initial creator जिन्हें एक्चुअली इनिशियली में पता होता नहीं है ज़्यादा यूट्यूब के बारे में, सो वो लाइक विदाउट एनी पर्पस वो बस ट्रेंड्स को फॉलो करते जाते हैं। ट्रेंड मीन्स लाइक जो भी यूट्यूब पे चल रहे होते हैं, लाइक मोस्टली जो यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेंड का मतलब यहाँ पे एक अच्छी तरीके से समझाऊँ तो लाइक अभी जो थंबनेल चल रही है, अभी तक थंबनेल का जो ट्रेंड है वो कैसा है, लाइक येलो कलर में टाइटल लिखना है एंड ऑल, यू नो थोड़ा अच्छे से लाइक एक फोटो डालना साइड में एंड ऑल। ठीक है, सो ये ट्रेंड चल रही है भाई, थंबनेल की जो ट्रेंड है अभी ये बेस्ट है। ठीक है, तो हम उनको फॉलो कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक पर्पस के हिसाब से हमें करनी चाहिए, लाइक नॉट विदाउट एनी पर्पस, बिना कुछ लाइक समझे हम बस स्टार्ट करते जा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम द थंबनेल ट्रेंड्स, एक ट्रेंड्स और भी चलती है, लाइक एक ट्रेंड्स होती है कि कॉमेडी वीडियो बनाना, लाइक बॉयज़ होते हैं और ऐसे ही फनी वीडियोस रिकॉर्ड करने लगते हैं, जो एक ट्रेंड चल चुकी है, राइट। कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं एंड दे स्टार्ट मेकिंग फनी वीडियोस एंड ऑल। सो they are following like trend without any purpose. Okay, so the result, लाइक अगर आप बिना पर्पस के जो ट्रेंड चल रही है मार्केट में, जो सब लोग कर रहे हैं वही चीज़ें आप अगर आप कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आपका आएगा वो फर्स्ट आएगा कि नो लॉयल ऑडियंस, राइट। क्योंकि जो बाकी लोग कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो मोस्टली। ओके, सो जो ऑडियंस होते हैं वो उतने लॉयल नहीं होते, राइट। लॉयल मीन्स लाइक एक ऑडियंस होती है कि भाई अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी की वीडियो देखनी है तो वो आपके ही चैनल पे आएंगे फर्स्टली। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एक एग्जांपल दूँ बेसिक से, जैसे कि अभी लाइक ध्रुव राठी है, राइट। सो ध्रुव राठी एंड और भी नीतीश करके है, राइट, दो तीन यूट्यूबर्स हैं। तो अगर अभी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो इंडिया में या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड, उससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक अगर ध्रुव बनाता है, ध्रुव राठी और नीतीश एंड और एक दो जो भी है, तो हम उनके वीडियो को देखेंगे ही देखेंगे भाई, चाहे हम उनको पसंद करें या ना करें, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, ठीक है, जो वीडियो बनाने की जो क्वालिटी है, बोलने की जो टैलेंट है, तो उस हिसाब से हम लाइक एक लॉयल ऑडियंस हो चुके हैं। ठीक है, हम उनके वीडियोस को देखते ही देखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द लॉयल ऑडियंस, कि भाई अगर मुझे इस टॉपिक पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर कोई वीडियोस बन रही है, तो अगर ध्रुव ने बनाया है तो मैं बिल्कुल देखूंगा ही देखूंगा कि उन्होंने बोला क्या है इस वीडियो में, राइट। सो वो होती है लॉयल ऑडियंस, वो आपकी ऑडियंस कहीं जाने वाली नहीं है। ओके, the third mistake is inconsistent upload, right? So starting with excitement but fading after 5 to 10 videos. Okay, शुरू में तो बहुत excited होती है, but after 5 to 10 videos, you are you start feeling like uh, burnout, and
and it's like so the another fourth mistake is low production quality for too long. Okay, so like poor thumbnail, audio editing is equal to the luck, low click through and retention rate. Okay, so the fourth mistake is low production quality. Okay, production quality is like आप जो थंबनेल बना रहे हो, ठीक है, आप अगर लो प्रोडक्शन क्वालिटी के बना रहे हो तो फिर वो क्लिक नहीं हो करेंगे ना लोग, जो व्यूवर्स होंगे वो क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी वीडियोस को मोस्टली जो 90% होती है वो क्लिक वीडियोस को इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ थंबनेल। थंबनेल उतना अट्रैक्टिव होता है तो क्लिक करते हैं वो, राइट। दैट इज द पॉइंट। सेकंड कि एक बार चलो फिर लाइक यूजर ने क्लिक कर भी दिया, लेट्स सपोज बहुत अच्छा थंबनेल बना दिया, क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद जब वो वीडियो देखना स्टार्ट करता है, चाहे किसी भी टाइप की वीडियो हो, लेट्स से कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो मैथमेटिक्स की या फिजिक्स केमिस्ट्री की, राइट, तो आप उतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे हो। थंबनेल तो बहुत अच्छा बना लिया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट फिर आप कर ही नहीं पा रहे हो तो दोबारा वो जो है लाइक व्यूवर्स जो है दोबारा आपके चैनल्स पे नहीं आएंगे, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि थंबनेल आप बहुत अच्छा बनाते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट द थिंग इज लाइक आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते उतना अच्छा। अब सेकंड केसेस ये होता है कि कोई है जिनका थंबनेल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब एक बार कोई क्लिक कर दिया तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा, तो वो दोबारा उसके चैनल पे चले जाएंगे लेकिन आपके चैनल पे नहीं आएंगे, दैट्स द थिंग। ओके, सो एक्सप्लेनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज लाइक व्हाई पीपल गिव अप टू सून। जो पीपल होते हैं वो बहुत लाइक जल्दी गिव अप क्यों कर देते हैं। So most people give up on YouTube within first 90 days. Why? Because they bought on into the myth of overnight success. Mostly YouTubers जो होते हैं लाइक स्टार्ट तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं बट विद इन 90 डेज वो लाइक स्टॉप कर देते हैं चीज़ें, राइट। एंड बिकॉज ऑफ कि थोड़ा सा एक लाइक माइंड में रहता है इनिशियली, ठीक है, कि ओवरनाइट सक्सेस मीन्स लाइक भाई मेरे चैनल पे अचानक से कुछ हो जाए एंड बहुत सारे व्यूज आने लगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाए, ऐसा वो हमेशा एक एक बैकअप माइंड में हमारा होता है कि लाइक जो हो ना हमारे चैनल जो अचानक से ग्रो कर जाए बस। सो दैट्स नॉट द थिंग। सो व्हाई पीपल गिव अप टू शो, द रीजन वन इज द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप, राइट। मेनी क्रिएटर एक्सपेक्ट सक्सेस इन वीक्स नॉट ईयर्स। वही लगता है ना कि भाई हमें हमारी वीक्स में लाइक 500 सब्सक्राइबर हो जाए, सेकेंड वीक हमारी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, थर्ड वीक हमारी मोनिटाइजेशन हो जाए। सो जो हमारी ग्रेटिफिकेशंस होती है ना, वो ग्रेटिफिकेशन ट्रैप में हम फंस जाते हैं, ठीक, कि भाई मुझे चीज़ें जल्दी मिल जाए, इंस्टेंट मिल जाए। ओके, सो दिस इज अ बिगेस्ट मिस्टेक। They don't treat YouTube as a long term business, they treat it's like weekend projects। Okay, second thing is YouTube, you should treat like YouTube as a business, okay, not like just a platform and you are uploading, viewers are coming out there and looking at your videos and all. No, you have to be honest with your channel, with your viewers. So second reason is the real growth timeline. Okay, so the real growth timeline is that from 0 to 6 month. Okay, so this period is called like learning, failing and getting better। लर्निंग इज लाइक आप चैनल को स्टार्ट करें तो फर्स्ट 6 महीने जो होती है उनमें आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, लाइक क्या होता है ना कि जब हम एक बार एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ें इतने टाइम के अंदर मुझे मिल जानी चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो हमें तकलीफ होती है, राइट। फिर हमें डिमोटिवेशन होती है कि भाई पता नहीं लाइक शायद ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हो एंड ऑल। सो फर्स्ट 6 मंथ डोंट मेक एनी एक्सपेक्टेशंस, राइट। सो फर्स्ट 6 मंथ आप बस इतना दिमाग में रखो कि भाई मुझे सीखना है कि वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे कैमरा के सामने हम लाइक इस बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एंड ऑल। एंड ड्यूरिंग लर्निंग फेज यू विल फेल, राइट। अब जब भी आप कोई नई चीज़ें सीखोगे तो आप फेल होना ही होना है, क्योंकि आप सीख रहे हो, और जब आप सीख रहे हो तो फेल हो रहे हो। अगर आप फेल नहीं हो रहे इसका मतलब आप नहीं सीख रहे हो, दैट्स सिंपल। अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो आप नहीं सीख रहे हो, वेरी क्लियर। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आप जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके आपसे सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी तक आपने सारे इजी लेवल के क्वेश्चन करे, ठीक है। आप थोड़ा एडवांस लेवल के अगर क्वेश्चन आपने उठाए हैं तो आप फंसोगे वहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल की नहीं है तो आप फंसोगे। फंसोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी प्रिपरेशन अभी अभी और करनी है, राइट। सो वही है।
थर्ड इज गेटिंग बेटर। ओके, सो जब आप एक बार स्टार्ट करोगे कोई भी चीज़ लर्न करना, आप फेल होगे, लाइक आपको मिस्टेक्स होंगी आपसे, और उन मिस्टेक से आप फिर से सीखोगे, सो दैट इज कॉल्ड द गेटिंग बेटर, एंड इट्स लाइक अ लूप। ओके, डूइंग थिंग्स, यू नो, हैविंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग अगेन एंड अगेन, राइट? So ये first 6 months हमें without any expectations, we should keep these three words in our mind. Okay. Now from 6 to 12 month, अगले 6 महीने, 6 से 12 महीने जो होंगे, so the phase is like called testing niche, okay, experimenting and improve watch time. Now the most important is like आप जिस भी niche पे काम कर रहे हो उस पे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है, like 6 महीना it's like enough time. Okay, and improve the watch time. Now you can focus on, you know, on how to improve the audience watch time. Okay, and you will learn automatically, I think, when you're working continuously 6 months. Yeah, the third phase is 1 to 2 year, and the next 1 year, this is audience loyalty, partnership and monetizations. पूरी 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो फिर आपकी जो जर्नी स्टार्ट होगी वो बहुत, यू नो, मच मच बेटर देन अर्लियर वन, राइट? सो उसके बाद आप लाइक आपके जो ऑडियंस होंगे बहुत ही लाइक loyal audience, you will start getting the loyal audience. Okay, and you will start getting also the partnership, and your channel will get monetized, definitely, you know. Okay, so the third point is the three critical phase of YouTube channel growth. Okay, the phase 1, phase 2 and phase 3 YouTube channel growth. The phase 1 is like foundations building. Foundations building means like firstly आपको 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, 1000, दिस इज कॉल्ड द फाउंडेशन बिल्डिंग। यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपने आपने अपनी एक जो बेसिक फाउंडेशन होती है वो आपने बिल्ड कर ली कि 1000 हमारे पास सब्सक्राइबर है, राइट? सो यू आर लर्निंग कंटेंट क्रिएशंस, ऑडियंस साइकोलॉजी, एडिटिंग, थंबनेल क्रिएशंस, and you should focus on consistency, improve video quality and testing formats. Okay, so in the phase 1, जब आपके सब्सक्राइबर 1000 या 1000 से कम है, सो आपको ज़्यादा फोकस करनी है कि आप जो वीडियोस डाल रहे हो वो कंसिस्टेंटली डालो। ओके, ट्राई टू अपलोड द वीडियोस कंसिस्टेंटली। एंड सेकेंड इज लाइक इम्प्रूव वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी मीन्स लाइक अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो उसमें लाइट अच्छी होनी चाहिए, ओके, एंड वॉइस अच्छी होनी चाहिए, राइट? ज़्यादा लाइक बैकग्राउंड के साउंड्स नहीं आने चाहिए, ओके। द फेज 2 इज कॉल्ड ऑडियंस बिल्डिंग। द फेज 1 इज कॉल्ड द फाउंडेशन बिल्डिंग। फाउंडेशन बिल्डिंग इज लाइक आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, राइट? द सेकेंड फेज इज कॉल्ड ऑडियंस बिल्डिंग। नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑडियंस once your channel subscriber is like 1000 to 10,000 सब्सक्राइबर। ओके, 1000 से लेकर 10,000 सब्सक्राइबर जब आपके होते हैं तो आप फोकस करते हो लाइक हमारा यार ऑडियंस बिल्ड करना, आपकी एक लॉयल ऑडियंस हो। सो यू बिगिन अंडरस्टैंडिंग योर नीच एंड व्हाट वर्क्स, and the focus is like increase click through rate, CTR and audience retentions. Okay, so 1000 सब्सक्राइब होने के बाद लाइक हमारा मेजरली फोकस होता है कि अब लाइक हमें पता चल चुका है कि जो हमारी ऑडियंस है वो, यू नो, लाइक किस लेवल की चीज़ें हम, यू नो, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे ऑडियंस, बिकॉज हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन मॉडिफाई, you know, our content little bit. Okay, third phase is brand building. Brand building is like from 10,000 to 100K subscriber. अब जब 10,000 10,000 के ऊपर जब आपकी चैनल पे सब्सक्राइबर हो जाती है, so now it's time to build, you know, a brand, or it's like build yourself as a brand. Okay, अपने आप को as a brand अब start करोगे। So you are building community trust and potential for the sponsorship, courses and partnerships. So जब आप ये 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं उसके बाद आपको लाइक स्पॉन्सरशिप मिलती है। स्पॉन्सरशिप, ब्रांड बिल्डिंग इज लाइक जब आपकी एक ब्रांड बन जाती है। ब्रांड बनने की मतलब है कि आपके 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ठीक है? तो फिर कोई भी जो स्पॉन्सरशिप, यू नो, आपको देंगे कोई भी, तो वो आपकी 10,000 सब्सक्राइबर, यू नो, देख के देंगे। एंड after then you can also make sort of partnership. Okay, yeah, the focus should be on scale content
build brand identity, and explore monetizations. Okay, so phase three is more about getting sponsorship, courses, partnership, and all. Okay, so this was the critical phase of the YouTube channel's growth. And the fourth point is survivorship bias. Why we don't see, what we don't see about successful YouTubers. जो एक survivorship bias means like it is, for example, बहुत सारे लोग चैनल तो स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, या कुछ भी, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन से बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, बट सर्वाइवरशिप बायस इज लाइक आप कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो, आर गेटिंग माय पॉइंट, आप कितने टाइम तक उस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हो. ओके, दैट इज कॉल्ड द सर्वाइवरशिप बायस. सो फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी, आउट ऑफ 100 95%, 95 मीन्स लाइक 95 स्टूडेंट लाइक शुरू के 30 से 40 दिन के अंदर ही वो लाइक, और मे बी लाइक 2 मंथ, सो 2 महीने के अंदर वो गिव अप कर देंगे. ठीक है, बोलेंगे भाई मेरे से नहीं होने वाला. अब बात आती है आपके, आप रह गए 5 स्टूडेंट. अब उस 5 में होती है एक सर्वाइवरशिप बायस, कि आप उस 5 में से देखते हैं कि कौन ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक सकता है, ठीक है, सर्वाइव कर सकता है. सो उस 5 में भी फिर लास्ट में 2 ही बचेगा, फिर जो 3 है वो 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने के बाद वो भी गिव अप कर देंगे. सो वो जो 2 बच गया, वो 2 जो है लाइक एक न एक दिन अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, बिकॉज वो वहाँ की 98% को पीछे कर चुका है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? राइट. So we often hear about Ali, Abdal, MKBHD, Flying Beast, and many more. But we don't hear about the millions who started, failed, and gave up. Okay, that's a survivorship bias. Now the truth is like Ali Abdal made 400 plus videos before his first major breakthrough. अली अब्दाल ने लाइक 400 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करे थे अपने चैनल पे बिफोर हिज फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू. 400 वीडियो उन्होंने अपलोड करा था, और 400 वीडियो अपलोड करने के बाद फिर उनके चैनल्स को लोगों ने देखना स्टार्ट किया बहुत फास्टली. दिस इज कॉल्ड द मेजर ब्रेक थ्रू, राइट. एंड सेकंड इज लाइक MKBHD posted 100 plus videos while still in the school before anyone noticed him. वो स्कूल में रहते हुए उन्होंने 100 प्लस वीडियोस अपने चैनल पे डाल रखा था, लेकिन फिर भी उनके स्कूल वालों को नहीं पता था कि ये बंदा यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है. आर गेटिंग माय पॉइंट? सो लाइक there is a sort of certain level, you know so below that level the people will not, focus on you, but after a certain level, instantly the majority of the people will start focusing on you. Okay, so successful creators invest years, not weeks. Okay, so majorly it's all about a long term goal. Okay, approximately एक साल, like 1 year means 12 month, आपको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, यू जस्ट हैव टू अपलोड द वीडियोस एंड ऑल. सो दिस इज लास्ट, लाइक मोस्ट क्रिएटर फेल्स बिकॉज दे either expect too much too soon. द थिंग इज लाइक हम एक्सपेक्ट तो करते हैं, चलो एक्सपेक्ट करना कोई गलत चीज़ नहीं है, बट हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल्स पे 2000 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है, हो जाएंगे, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कभी कभी कि लाइक हमें बस 6 महीने के अंदर चाहिए. ओके, हमें लगता है 6 महीना इज इनफ, बट कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता है, राइट. जब नहीं हो पाता है हम एक्सपेक्ट तो कर लेते हैं कि हमें 6 महीने के अंदर चाहिए, नहीं होता तो फिर हमारी एक डिमोटिवेशन होना स्टार्ट हो गया था कि भाई पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, राइट. सो हमें एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी नहीं रखनी है, लाइक नॉट टू शूर. ओके, और दे नेवर इम्प्रूव. But the real winner treat YouTube as a super serious business. Okay, take the thing serious. Show up consistently, and build something valuable. You can be one of them if you commit to this journey. Okay, so
पूरा खेल बस इसी का है कि हम कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट उतनी हमें करनी चाहिए एक्सपेक्ट, बट बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, राइट? हम जितनी ड्रीम बिग कर सकते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अकॉर्डिंग टू दैट इफ योर ड्रीम इज बिग, so your time definitely will big. Okay, and yeah, that is all. So let's meet in the lecture 3.